नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 24 ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, इसको स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत देखिए। इस वीडियो को ऐसे देखिए कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो एंड तक वीडियो को देखेंगे तो 3 स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि स्टॉक सिलेक्शन स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से किया जा सकता है। और फिर आगे आने वाले टाइम में आप अपने वर्क लिस्ट में से खुद से ही ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े वो जानते हैं हम मूविंग एवरेजेस के बेस पे करते हैं स्टॉक सिलेक्शन। तो ये स्ट्रेटेजी आपको पूरी सिखाई जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के स्टॉक सिलेक्शन और डेली वीकली एनालिसिस के सारे वीडियोस के अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे रखा है। हर एक कैंडल एक वीक की मूवमेंट को दर्शा रही है, और येलो लाइन जो है वो है आपका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लैक लाइन जो है वो है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है अशोक लेलैंड का। ये कभी कभार अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, और फिर उसके बाद येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर ही बढ़ता रहता है। तो आप देख सकते हैं 3-4 बार ये अपने 50 वीक पे कंसोलिडेट कर लेता है, और फिर उसके बाद 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड करना शुरू करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको यहाँ पर ये मूवमेंट्स दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया, फिर वापस रिट्रेस किया, रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ रॉकेट बन गया। अब यही पैटर्न आप देखिए यहाँ पर भी दोहराई जा रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट दिया 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया 50 पे आया, और फिर अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ इस तरीके की एक मूवमेंट को दोहरा सकता है। आप देख सकते हैं दोनों में एकदम आपको सिमिलरिटीज दिख रही है दोनों पैटर्न्स में। तो कोई गारंटी नहीं है कि यही चीज होने वाली है आने वाले टाइम में, बट यस यहाँ से ये स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर भागेगा, उसके चांसेस काफी अच्छे हमें दिख रहे हैं। और अगर ये नहीं होता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, क्योंकि ये उसका एक लंबी अवधि का लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो थोड़ा सा ही नीचे आएगा तो हम स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाएंगे, और अपसाइड के चांसेस हमें ज्यादा दिख रहे हैं। तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है। इस रीजन से हमने अशोक लेलैंड को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो हम इसको बाई कहाँ करेंगे, करंट मार्केट प्राइस से इसके 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में। तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 215। तो 215 से 217 1% की छोटी रेंज में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, 5% का टारगेट रहेगा, और 215 के एग्जैक्ट 1% नीचे 213 के ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 1:5 का बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है। इस रीजन से हमने अशोक लेलैंड को सिलेक्ट किया है। बात अगर समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड देन ओनली गो टू द नेक्स्ट स्टॉक। तो दूसरा स्टॉक है एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। देखिए ये अगेन वीकली टाइम फ्रेम पर है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से जब इसने ऊपर की तरफ ट्रेंड करना शुरू किया, तब आप देख सकते हैं ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर 20 वीक एक्सपोनेंशियल पे चला, फिर 50 पे सपोर्ट लिया, फिर 20 पे चला, और अभी फिर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आकर के रुका हुआ है। अब यहाँ पर भी आप अशोक लेलैंड की तरह एक पैटर्न देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक 20 वीक एक्सपोनेंशियल पे चल रहा था, फिर 50 पे आया, फिर 20 पे चलना शुरू किया, फिर 50 का लेवल रीटेस्ट किया, और फिर ऊपर रॉकेट बना। अब यही पैटर्न यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर भी दिखेगी। ये स्टॉक 20 वीक एक्सपोनेंशियल पे चल रहा था, 50 पे आया, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर 50 पे आया, और अब यहां से ये फिर ऊपर की तरफ भाग सकता है।
आप देख सकते हैं दोनों में सिमिलरिटी कैसी बन रही है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर इसने 2 बार एक डब्ल्यू या डबल बॉटम पैटर्न बनाया और फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड करना शुरू किया, और इसका ट्रेंड बेसिकली एक ही डायरेक्शन में हो तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर इट इज वेल पॉइज्ड कि ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के अभी ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर नीचे आ जाता है तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर हम हमारा स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ में बढ़िया रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है, इस रीजन से हमने इसको स्टॉक को सिलेक्ट किया। इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 6282। तो 6282 से 6400 2% की रेंज में हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक के अंदर में 5% का टारगेट रहेगा और 6220 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तो 1% का स्टॉप लॉस, 1% का रिस्क और 5% का रिवॉर्ड हमें इस स्टॉक में यहाँ पर मिल रहा है। तीसरा और आखिरी स्टॉक है बीबीटीसी, बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। अब ये स्टॉक देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेंडिंग स्टॉक है, होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी के नाते अभी जो अपमूव चल रहा है वो अपमूव इसके अंदर में आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे था, फिर 20 के ऊपर चल रहा था, फिर एक बार 50 पे डिप लिया, फिर 20 पे ट्रेंड करना शुरू किया, और अब फिर वापस एक शार्प डिप इसने ली है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। और ये वाली जो डिप है वो कोई छोटी मोटी डिप नहीं है। आप ये डिप देखिए एकदम यहाँ ऑल टाइम हाई से स्टॉक धनाधन एक वीक के बाद सीधा नीचे आया है, और नीचे आकर के अब यहाँ पर ये स्टॉक आकर के रुक सकता है। आप इमेजिन कीजिए जिन लोगों ने यहाँ पर इस स्टॉक को शॉर्ट किया होगा या इसके नीचे कहीं शॉर्ट किया होगा, वो अपना प्रॉफिट कहां पर बुक करेंगे? वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर, और ये सपोर्ट लेवल बन रहा है करंट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल। अब यहाँ पर एक लाइन अगर मैं और ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा, जूम आउट करके दिखाता हूं कि ये लेवल पर इसने अपना एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस भी फेस किया था, और जब ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद में ये स्टॉक अब इस लेवल पर आकर के रिटेस्ट कर रहा है, और फिर यहां से ये अपर जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। तो हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन का भी कंफर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहाँ पर है, इसलिए पॉसिबल है कि स्टॉक यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट लेगा, बाउंस बैक दिखाएगा, और वो बाउंस बैक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का जो बाउंस बैक होगा वही इतना हाई जाएगा कि हमारा 5% का टारगेट तो इजीली इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर भले उसके बाद में ये स्टॉक पॉसिबल है कि स्टॉक यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाए और फिर डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये बाउंस बैक जो होगा वही इतना बड़ा होगा कि हमारा 5% का टारगेट बहुत इजीली इसमें से निकल जाएगा। और अगर बाउंस बैक नहीं होता है तो ऑलरेडी अपना बहुत क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर है, थोड़ा सा नीचे आएगा स्टॉप लॉस लेकर के हम एक्सिट कर लेंगे। तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है, इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। इसका जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 2116 है, तो 2116 से करंट मार्केट प्राइस 2124 के बीच में बाइंग करेंगे। छोटा सा 6-8 रुपए का रेंज है, नॉट इवन 1%। 5% का टारगेट रहेगा, 2095 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, इस रीजन से हमने स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।